एक शापित गांव की सवारी, डरावनी कहानियां। हर कोई कहता है उस गांव की ओर मत जाना, लेकिन मैं सच देखना चाहता था। अब जब मैं ये लिख रहा हूँ तो शायद मैं आखिरी गवाह हूँ जो जिंदा बचा है। रात के 2:30 बजे थे। घने जंगल के बीचों बीच मेरी बाइक अचानक बंद हो गई। मोबाइल में सिग्नल नहीं था और पास ही एक टूटी फूटी लकड़ी की पट्टी पर लिखा था, ध्यान दें, देवपुर गांव में प्रवेश न करें। मैंने इस गांव के बारे में बहुत कहानियां सुनी थी। कहते हैं वहां कोई नहीं बचा और जो गया वो फिर कभी नहीं लौटा। पर मैं एक यूट्यूबर हूँ। स्टोरी टू हेल मेरा चैनल है और इस शापित गांव का एक्सप्लोर करना ही मेरा अगला वीडियो था। बाइक स्टार्ट करने की कई कोशिशों के बाद भी इंजन जवाब दे गया। मजबूरी में मैंने कैमरा ऑन किया और पैदल चल पड़ा। एक संकरी पगडंडी जंगल में गहराई तक जा रही थी, जिसके छोर पर एक पुराना लोहे का फाटक खड़ा था। फाटक पर लाल रंग में लिखा था, जो अंदर गया वो फिर कभी जिंदा न आया। मैंने हल्के से फाटक को धक्का दिया। वो कर्र कर्र की डरावनी आवाज करता खुला और मैं अंदर दाखिल हो गया। चारों तरफ कोहरा, सन्नाटा और एक अजीब सी ठंडक फैली हुई थी। गांव की पहली झलक ही डराने के लिए काफी थी। मकान टूटे हुए, खिड़कियां उखड़ी और दीवारों पर काले हाथों के निशान। जमीन पर सूखे खून के धब्बे, मानो किसी ने यहाँ कभी जाने की हिम्मत न की हो। तभी पीछे से एक आवाज आई, क्यों आया है तू यहाँ? और मैंने चौंक कर पीछे देखा। एक बूढ़ा आदमी खड़ा था, हाथ में लालटेन, आंखों में गुस्सा और चेहरा झुर्रियों से भरा। माफ कीजिए, मैं बस एक वीडियो बना रहा हूँ, वो गुर्राया। तू भी उन्हीं जैसा है, दिखावा करने आया है, पर ये गांव तुझे छोड़ेगा नहीं। कौन नहीं छोड़ेगा? और मैंने पूछा। वो जो रात में जागते हैं, जिनकी आत्माएं इस गांव में कैद हैं। इतना कहकर वो गायब हो गया। मैंने कैमरे की फुटेज चेक की, लेकिन उसमें वो बूढ़ा था ही नहीं, सिर्फ मैं और वीरान गांव। थोड़ा आगे बढ़ते ही एक स्कूल की टूटी सी इमारत दिखी। बोर्ड अब भी लटक रहा था, देवपुर प्राथमिक विद्यालय। अंदर गया तो ब्लैक बोर्ड पर खून जैसे रंग से लिखा था, हम सब अब भी यही हैं, और नीचे छोटे छोटे हाथों के निशान। तभी एक बच्चे का चेहरा खिड़की से झांकता दिखा। पूरी तरह सफेद चेहरा, बिना पलक झपकाए आंखें सीधी मेरी तरफ। मैं डर कर भागा, लेकिन बाहर जाकर देखा, वहां कोई नहीं था। जैसे जैसे रात गहराने लगी, गांव की हवा और भारी हो गई। हर घर से कोई न कोई आवाज, रोने की, चीखने की या फिर हल्की सी फुसफुसाहट। मैं भागकर एक पुराने मंदिर में पहुंचा। वहां एक औरत बैठी थी, उसकी पीठ मेरी ओर थी। मैंने डरते हुए पूछा, माफ कीजिए, क्या आप मदद कर सकती हैं? वो पलटी और उसका चेहरा इंसानी नहीं था। उसकी आंखों की जगह गहरे गड्ढे और मुंह सील दिया गया था लोहे के तारों से। उसने एक ऐसी चीख मारी कि मेरी टॉर्च और कैमरा दोनों बंद हो गए। अंधेरे में सिर्फ मेरी सांसों की आवाज थी। जब मुझे होश आया, मैं गांव के बीचों बीच एक अजीब से चिन्ह के अंदर था। 4 परछाइयां मुझे घेर चुकी थीं। वो बूढ़ा, वो बच्चा, वो औरत और एक अधजली लाश। वे सब एक साथ बोले, अब तू हमारा हिस्सा है, अब तुझसे हमारी कहानी लोग जानेंगे, लेकिन तू कभी लौट नहीं पाएगा। मैंने भागने की कोशिश की, लेकिन जमीन मुझे जकड़ चुकी थी। उनकी आत्माएं मेरी तरफ लपकीं और फिर अब मैं यहाँ हूँ, उसी गांव का हिस्सा। अगर तुम ये कहानी पढ़ रहे हो तो जान लो, ये मेरा आखिरी संदेश है। मेरा कैमरा अब भी रिकॉर्ड कर रहा है, पर उसमें मैं नहीं दिखता। देवपुर अब मुझ में बस चुका है, और अगली बार जब तुम किसी वीराने के पास से गुजरो, शायद कोई आवाज कहे, एक वीडियो तो बना लो।